हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, बहुत इजी था। मैंने आपको हिंट भी दे दिया था। तो यहाँ पे बस आपको पहचानना था कि कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, ABC इज आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसमें BE और CF जो है परपेंडिकुलर्स है। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, BE जो है AC साइड पे और CF जो है AB साइड्स पे एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर्स हैं। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब मुझे दिखाना क्या है कि BE इक्वल टू CF, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको जब भी ऐसा कुछ आए, आप सीधी सी बात है आइसोसेलिस ट्रायंगल की बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यूज करना है और कॉन्ग्रुएंस दिखाना ही पड़ेगा, मतलब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। अब यहां पे कौन से वो दो ट्रायंगल्स को लेंगे वो स्मार्टली आपको यहां पे समझना था, देखना था। तो देखिए, वही दो ट्रायंगल्स को लेके कॉन्ग्रुएंट दिखाइए जिसमें जिन चीजों को दिखाना है ना, मतलब इन दोनों को अगर इक्वल दिखाना है तो CP/CT लगाऊं तो ये भी आए, मतलब उन ट्रायंगल्स की ये पार्ट्स हो, मतलब साइड्स हो, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना उनको यूज कर ले आप। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूं AEB, ये एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल में ले लूं AFC ना, तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे जिसको दिखाना है, मतलब ये अल्टीट्यूड्स ये दोनों आ रहे हैं और जो ये AB और AC ये साइड्स दी हुई है इक्वल आइसोसेलिस ट्रायंगल, वो भी आ रहा है। तो यहां से बहुत कुछ चीजें अपने आप देखेंगे दिखती, मतलब प्रूफ होते दिख रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं जिन ट्रायंगल्स को दिखाना है क्या क्या ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये ले रहा हूं मैं AEB और एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूं AFC, ये वाला AFC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स लिया मैंने। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखें अलग अलग अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो AEB कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा है। ये देखिए ऐसे और यहां पे ऐसे ना, ये है A, ये है मेरा E और ये B। यहां पे ये अल्टीट्यूड था, मतलब ये 90 डिग्री। और दूसरा जो ट्रायंगल आपने लिया वो ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। ये देखिए ये ऐसे, और ये कौन सा ट्रायंगल है, AFC, ठीक। मैं जब भी प्रूव करें आप ना इसी एक ही फिगर में करें, लेकिन मैंने अलग अलग आपको बताया, थोड़ा यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो जो गिवन है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे AB इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में दिया है AC और AB क्या है, इक्वल साइड्स है, ठीक। यहाँ पे ये एंगल जो है 90 है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। देखिए AFC में ये FC क्या था, अल्टीट्यूड है AB पे, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग 90 डिग्री हो जाते हैं। एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ये जो एंगल है ना, ये देखिए ये वाला एंगल ना, ये एंगल A इन दोनों में कॉमन है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो हो क्या रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल A और एंगल F, यहाँ पे एंगल A और एंगल E, ठीक है ना। एंगल A यहां कॉमन है, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को जो इंक्लूडेड साइड है ना, ये AF और यहाँ पे AE, ये दोनों आपस में इक्वल हम नहीं दिखा रहे हैं। हम क्या दिखा रहे हैं, AB और ये देखिए AC, ये दोनों। मतलब क्या हुआ, इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड के अलावा हम ये जो एक साइड है AC यहाँ पे और यहाँ पे AB, उनको इक्वल दिखा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, AAS क्राइटेरिया। यहां पे आपका AAS क्राइटेरिया लग रहा है कि नहीं, और इससे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिए, ठीक है। तो हमने स्मार्टली किया और देखे कि सब कुछ दिखा दिया। तो एक ही जगह आप एक ही फिगर में करने की कोशिश करें, मैंने अलग अलग करके आपको भी विजुअलाइज करने की कोशिश किया है। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। इन दिस नंबर 1 क्या क्या, यहां पे AB जो साइड है इस ट्रायंगल का, दिस इज इक्वल टू AC साइड के, ये गिवन है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये गिवन है।
सेकेंड, ये एंगल्स की बात कर लेते हैं, ए ई बी ना, यहां पे देखिए ए ई बी, सो एंगल ए ई बी दिस इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए ए एफ सी, ए एफ सी, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एल्टीट्यूड्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि ये एल्टीट्यूड्स है, मतलब परपेंडिकुलर्स है। और तीसरा जो है वो मैंने क्या दिखाया, एंगल ए दिस इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक। सो बाई ए एस, क्या, एंगल साइड क्राइटेरिया, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी, ये मैंने दिखा दिया। मुझे क्या दिखाना था कि शो दैट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब मुझे यही दिखाना है कि बी ई इक्वल टू सी एफ। तो यहां से जरा देखिए, अब अलग अलग इसलिए जानबूझ के मैंने किया था, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए, ये जो साइड जो है ए बी इस ए सी की इक्वल है, और यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स को यहाँ पे साइड इंक्लूड कर रही है, यहाँ पे इन दोनों के एंगल्स को जो इंक्लूड कर रही है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये अगर ऐसे देखें, ये 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है ना, तो ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर, तो दोनों में जो परपेंडिकुलर्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। तो बाई सी पी सी टी बी ई इक्वल टू सी एफ। सो ये हो गया, सो बाई सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangles BE this is equal to, ठीक है, CF, ठीक है। और यही तो प्रूव करना था आपको, इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, so that these altitudes are equal, so B equal to CF। कितना आसान था। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करना मत भूलिएगा। मैं देख रहा था अब जो क्वेश्चन 4 है ना, वो क्वेश्चन 3 का ठीक कॉपी है। अगर आप देखें, फिगर भी देख लीजिए, ठीक है ना, देखिए फिगर भी सब कुछ वही कॉपी है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ABC इज ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू इक्वल साइड्स बोल रहा है AB एंड AC, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, उन पे जो ये एल्टीट्यूड्स हैं आर इक्वल। बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये इक्वल साइड्स भी हैं और इन पे जो एल्टीट्यूड्स है, मतलब AC पे जो BE है और AB पे CF है, ये भी इक्वल है। ये बोला ना कि एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स, नहीं, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक मिनट, ये इक्वल नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़िए। एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे एल्टीट्यूड्स, हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बना देता। चलिए, यहाँ पे जो बोल रहा है ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये मतलब BE इक्वल टू CF, ये इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल ABE, सेम वही ABE, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दिखा दीजिए। फिर उसके बाद आपको दिखाना है AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो यहां पे AB इक्वल टू AC ये दिखाना है, उससे पहले ये। तो देखिए, अगर आप दिखा देंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो फिर CPCT से तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ही जाएगा। मेन क्या होगा फिर आपको ये दिखाना। इंफॉर्मेशन जो है आपके स्क्रीन पे इतना इंफॉर्मेशन आपको लिखा हुआ है। तो ABE अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ना, ये, और उसी तरीके से ACF ये ट्रायंगल, तो इनमें जो है एक चीज तो ये दे दिया कि ये एल्टीट्यूड्स मतलब ये साइड्स इक्वल है और ये एक एंगल इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और चीज दिखाना पड़ेगा, या तो कोई साइड को दिखा दीजिए
इक्वल या फिर एंगल को दिखाएंगे, और मेरे ख्याल से कुछ दिखाना ही नहीं है। हो गया फ्रेंड्स, बहुत आसान है ना, ये एंगल दोनों में कॉमन है ना, इस वाले के हेल्प से देखिए एंगल कॉमन है, प्रूफ हो जाएगा, मुझे अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हो गया, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली आप बोलिए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कॉन्ग्रुएंट जैसे ही दिखाएं CPCD से ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे बस फॉर्मेलिटी मैं पूरा करूंगा, हिंट तो मैं दे ही दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।